भारत के युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर विराजे हुए मंचासीन अतिथि विद्यालय की प्रधानाचार्य महोदया, जिन्होंने मुझे आप सबके बीच में आने का अवसर प्रदान किया, डॉक्टर साहब और सभी स्टाफ के बंधुवर और विद्यालय के ऐसे युवा अभी किशोर हैं, आने वाले समय के युवा आप सब होने वाले हैं। इसलिए ये विशेष कार्यक्रम आप सबके लिए है। मैं आग्रह करूंगा कि आप सब में आज के दिन के बाद एक विवेकानंद, मैं विवेकानंद ऐसा कहने का भाव जागरण हो जाए, क्योंकि भारत का प्रत्येक बालक, चाहे वो बालिका हो चाहे बालक हो, विवेकानंद के जैसे विचार लेकर के ही आगे बढ़ेगा। तब भारत विश्व गुरु के जो स्वप्न हम सजाए हुए हैं, उन स्वप्नों को पूरा करने में हम सक्षम होंगे। तो इसलिए मैं आज जो मुझे अवसर मिला है, उस अवसर पर यही निवेदन करूंगा कि आप सब विवेकानंद के जो विचार हैं उनको सुने, और मैं विवेकानंद के जीवन पर एक गीत के माध्यम से आप सबको उनके जीवन के बारे में बताना श्रेष्ठ समझूंगा। क्योंकि जिस प्रकार से दीपक जी ने भूमिका बनाई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक सामान्य जीवन जीने वाला, आप जैसे लोगों में रहने वाला, विद्यार्थियों में रहने वाला एक शिक्षक के नाते अपने आप को मानता हूं, और समाज में जो मनुष्य को करना चाहिए। एक बालक ने लिख रखा है अपने निबंध में कि मनुष्य होने का एहसास कराना चाहिए। यदि आप मनुष्य हैं, यदि आप युवा हैं, तो युवा होने का आभास कराना चाहिए। इसलिए भारत के उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, सम्मानीय राजीव गांधी जी, उन्होंने 1986 में कि भारत में सर्वाधिक युवा हैं, और हम सब जानते हैं कि बिना युवा के कोई काम नहीं हो सकता। यदि कोई क्रांति लानी है, कोई परिवर्तन लाना है, तो सबसे अग्रणी भूमिका में यदि कोई रहने वाला होता है तो देश का युवा होता है। देश के युवाओं से ही कोई भी श्रेष्ठ कार्य करने में सक्षमता, पूर्णता प्राप्त होती है। हमने देखा होगा भारत की आजादी में 18-18, 16-16 साल के और 25, अधिकतम 30 वर्ष के आयु के युवाओं ने अपने बलिदान दिए। उस आंदोलन को चलाने वाले महात्मा गांधी जैसे, लाल बाल पाल जैसे भी रहे वृद्धजन, लेकिन फांसी पे चढ़ने वालों में यदि अग्रणी भूमिका थी तो 30 साल से कम आयु के युवाओं की थी, जो देश के लिए सर्वस्व अर्पण करने वाले थे। और उन युवाओं के आदर्श कौन थे? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, जिनको हम आदर्श के रूप में मानते, जो हमारे हीरो है, उन हीरो के भी आदर्श अगर पुरुष रहे हैं वो तो स्वामी विवेकानंद रहे। इसलिए प्रत्येक युवा को स्वामी विवेकानंद को समझने की आवश्यकता है, उनके जीवन को जीने की आवश्यकता है, उनके विचारों को समझने की आवश्यकता है। इसलिए हम सबको विवेकानंद के जीवन को समझना चाहिए। विवेकानंद का जो स्वप्न था इस भारत को महान, उन्होंने कहा कि मैं भारत माता को एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा हुआ, विराजित होता हुआ देखना चाहता हूं। ऐसा मुझे स्वप्न आता है।